जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज यानी औसत का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो चुका हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और इसमें क्या देखना है, जब समूह से व्यक्ति बाहर चला जाए तब कैसे उसका औसत या उसका आयु निकालेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे और फिर बेसिक एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। जैसे कि हम लोग बेसिक में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एवरेज इक्वल टू योग बटा नंबर संख्या, तो ए बी गुना एन इक्वल टू क्या होता है, योग होता है। यही डिस्कशन हुआ था, यही मेन फॉर्मूला है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए, तो इसी फॉर्मूला का यूज हम हर जगह करते आ रहे हैं और फिर करेंगे। इसको नोट करना है तो अगेन जो नए व्यक्ति हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, एन गुना ए बी इक्वल टू योग होता है। चलिए, कह रहा है कि यहाँ संख्या कितना है, एन कितना है 20, ए बी कितना है 12 वर्ष है। निकाल दीजिए, 12 दूनी के 24, 240। अब आते हैं, कह रहा है कि एक बच्चा स्थानांतरण करा लेता है, यानी ट्रांसफर करा लेता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो सो सिंपल, एक निकल गया, एक कम हो गया। अब हमारी संख्या कितनी हो गई, 19, और इसके जाने से जो औसत आयु 12 थी वो 0.2 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 0.2 कम होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 11.8 हो जाएगा। अब गुना करिएगा तो कितना आएगा, 224.2 करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसको अब 12 लोगों की कुल आयु पता चल, 20 लोगों की कुल आयु पता चल गई और 19 लोगों की कुल आयु पता चल गई। तो अगर हम 20 में से 19 को घटा देंगे तो निकल जाएगा हमारा। सो सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए, 20 में से 20 की कुल आयु पता है, 19 की कुल आयु पता है, तो 20 वाले से कुल आयु में से 19 वाले का कुल आयु घटा देंगे तो 20वां का आयु निकल जाएगा। अब 20वें की आयु ही पूछा जा रहा है, लड़के की आयु बताइए। चलिए घटा देते हैं, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 9 हुआ तो 5 4 9, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 1 हासिल दे दिया था। वो कितना आया, 15.8 वर्ष। किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, इसको नोट डाउन करिए, तो फिर एक बार ट्रिक से भी समझाता हूं आपको। नोट कर लिया होगा। देखिए, अब माइंड सेटअप चेंज कीजिए और थोड़ा सोचते हैं ट्रिक के हिसाब से। देखिए, 0.2 वर्ष की कमी हो रही है भाई साहब के जाने से। 0.2 वर्ष की कमी हो रही है, यानी कुल कमी कितना हो जाएगी अगर बात करेंगे तो 0.2 की कमी हो रही है। तो 19 लोग हैं, 1900 लोग 0.2 क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको। यानी जब वो आया था, शामिल हुआ था, तो क्या किया था, सिंपल सी बात है कि वो 0.2 सबको दिया था। तो अभी औसत आयु कितना बनी थी, 12 बनी थी, और जा रहा है तो 0.2 ले रहा है, इसीलिए औसत आयु 11.8 हो जा रही है। यानी 1900 लोगों को ये दिया है, 0.2 दिया था, अब वापस ले रहा है। कितना ले रहा है, 19 दूनी के 38, यानी 3.8 वर्ष, ठीक है। 3.8 वर्ष क्या किया, ये दिया था उन लोगों को, समझ रहे हैं ना, क्या किया था, दिया था। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर दिया था तो जब आया था तभी की बात करेंगे। जब आया था तो क्या किया था, 0.2 सबको दिया था, सिंपल सी बात है। तो 0.2 दिया था तो 12 बना था, यानी 12 था तो 12 तो खुद की भी होगी ना उसकी, क्योंकि वो शामिल हो गया तो 20 हो गया। और 20 आया तो एवरेज आयु 20 है, यानी पहले से उसका कितना था, 12 था। मतलब पहले जब ग्रुप में शामिल हुआ 20 हो गए तो एवरेज आयु 12, यानी 12 अपने पास रखा होगा और बाकी का 0.22 1900 लोगों को दिया है, तो वो हो गया 3.8 वर्ष कुल दे दिया था। और 12 वर्ष एवरेज 12 था तो 12 अपने पास भी रखेगा, एवरेज 12 रखने के लिए। अब चलिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 3 15.8। डायरेक्ट सोच के भी निकाल सकते हैं, और ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो टाइम की क्या होगी, पूरी तरह से आपकी बचत होगी। फिलहाल तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं और बेहद सिंपल है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा n इंटू ए बी इक्वल टू योग। देखिए n कितना है, 10 व्यक्तियों के एक परिवार है जिसमें औसत आयु 28 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा 280। बेहद आसान है। एक व्यक्ति का नौकरी हो जा रहा है तो बेचारा नौकरी करने चला गया तो एक तो कम हो गया, 9 हो गया, लेकिन उसके जाने से औसत आयु क्या हुई, 1 वर्ष बढ़ गई, यानी पहले 28 था तो 29 हो गया। 99 81 के एक हाथ में 8, 9 दूनी के 18, 8 26, 261। ऑब्वियसली सी बात है कि 10 व्यक्तियों की जो औसत कुल आयु थी उसमें से 9 व्यक्तियों की कुल आयु को घटा देंगे तो 10वां व्यक्ति जो गया उसकी आयु निकल जाएगी, तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 1 कैंसिल आउट, 19 वर्ष। कितना आया 19 वर्ष आया। किसके साथ जाएगा, ए के साथ। और इसको नोट डाउन करिए, फ्रेश माइंड से ट्रिक का बताऊंगा, तो पहले इत्मीनान से इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए, तब आपका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से सोचिएगा इस क्वेश्चन के लिए, और सोचवाऊंगा मैं, बताऊंगा। चलिए नोट डाउन करिए पहले इसको। आइए दोस्तों अब सोचते हैं। देखिए जब भाई साहब नौकरी से पहले थे तो औसत आयु कितनी थी, 28 थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भाई साहब गए तो 1 वर्ष क्या हुआ, बढ़ा दिए, 1 वर्ष बढ़ा दिए, यानी जब भाई साहब आए होंगे तो सबसे 1-1 वर्ष लिए होंगे। जब भाई साहब रहे होंगे परिवार में तो सबसे 1-1 वर्ष लिए होंगे, तभी 28 थी, यानी 10 लोग थे तो 9 लोग से लिए होंगे, 10वां तो खुदे थे भाई साहब, तो 9 लोग से लिए होंगे, ठीक है। चलिए 9 लोग से 1-1 साल लिए थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो 9 लोग से 1-1 साल लिए थे, 9 वर्ष ले लिए थे बाकी लोगों से, लेकिन एवरेज कितना था, 28 था, एवरेज 28 था ना, तो 28 तो उनको पहुंचना था, क्योंकि एवरेज 28 था जब परिवार में शामिल हुए 10वें के रूप में, तो 28 तो एवरेज पहुंचाना था उनको, 9 तो ले लिए। अब कमी कितने की आ रही है, कमी कितने की आ रही है, सोचिए, कमी कितने की आएगी, 19 की कमी आएगी, ठीक है। देखिए इसका मतलब वो 19 साल के रहे होंगे, 19 साल के रहे होंगे, तभी तो वो 9 वर्ष बाकियों से लेके 28 वर्ष एवरेज पहुंच गए। देखिए सोचे तो कितना जल्दी बन गया। तो इसी तरह सोचना है आपको। देखिए पहले 9 सबसे 1-1 वर्ष लिए, 1 वर्ष बढ़ रहे हैं सब लोग, तो 1-1 वर्ष सबसे लिए होंगे, यानी 9 वर्ष ले लिए थे, तो 9 वर्ष ले लिया था उन्होंने। चलिए लेकिन एवरेज कितना था, 28 मेंटेन करना था, तो 28 मेंटेन करने के लिए इसका मतलब 9 वो लिए थे, तो पहले से कितने के होंगे, 19 वर्ष के रहे होंगे वो भाई साहब, तभी 9 लिए थे, यानी उनकी आयु कितनी थी, 19 वर्ष थी। बहुत सिंपल, ए के साथ जाएगा। इस तरह सोचिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो बेसिक से ही ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा कि आपके अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस हो, लेकिन आपका ये काम है ट्रिक वाला सोचना। हर में हम ट्रिक नहीं बताएंगे आपको खुद से सोचना है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले जवाब किसका आता है तो तुरंत कमेंट किया जाए इसका जवाब। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के टाइप पे है, एक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। आइए एक बार रिमाइंड करते हैं। कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत आयु, फॉर्मूला लिख लिया जाए वही n इंटू ए एन ए बी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा योग हो जाएगा। चलिए तो यहाँ संख्या कितना है, 30 छात्रों की औसत आयु 9 है, कुल योग 270 हो गया। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाए, मतलब आ रही है सर, क्या हो गया 30 से 31 हो गए, तो कह रहा है कि 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 9 था तो 10 वर्ष हो गया, यानी 310 हो गया। तो अध्यापक की आयु कितनी है, बहुत सिंपल है, 0 घटा दीजिए 310 में से, अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी, 310 माइनस 270 कितना बचेगा, 40 वर्ष होगा। कितना इजी क्वेश्चन था, डी के साथ जाएगा, और डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कोई मना नहीं है। चलिए
नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेकिन नोट करिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट भी आपको सोचवा दूं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब आइए दूसरे माइंड सेटअप चेंज कीजिए। देखिए सबकी औसत आयु 30 छात्रों की जो औसत आयु थी कितनी थी? 9 वर्ष थी। जब सर जी हमारे जुड़ गए तो कितनी हो गई? 10 वर्ष हो गई। यानी सर जी कितना 30 बच्चों को एक एक वर्ष दिए, तभी तो 10 वर्ष हो गया औसत आयु। तो बोलेंगे हाँ सर जरूर दिए हैं, यानी एक एक वर्ष सबको दिए 30 को, तो कितना 30 वर्ष दे दिए। अपनी आयु की 30 वर्ष तो दे दिए बच्चों में, समझ रहे होंगे अच्छे से। बचा कितना, उनको कितना ले जाना है, क्योंकि कितना हो जा रहा है हमारा 10 वर्ष हो जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो 10 वर्ष क्या है, यानी पहले कितना था? 9 वर्ष था, और अब कितना हो गया? 10 वर्ष। तो इनको अपने पास 10 वर्ष बचा के भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि शामिल हो रहे हैं तो एवरेज कितना कर दे रहे हैं? 10 वर्ष कर दे रहे हैं। तो 10 वर्ष एवरेज होने के लिए बचा के रखना पड़ेगा। 30 वर्ष तो वो दे दिए और 10 वर्ष अपने पास बचा के रखना पड़ेगा, यानी कुल आयु उनकी कितनी थी? 40 वर्ष थी। ये होता है माइंड सेटअप से सोचना है आपको, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है डायरेक्ट। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ अलग टाइप का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए इसका मैं जवाब एक लाइन में दे दूंगा। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? असिस्टेंट ग्रेड 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए बेहद सिंपल फंडा है, फंडा एकदम सिंपल और सीधा है कि 12 से 7 में गुना कर दिए। इस टाइप के क्वेश्चन में जितना कहेगा गुना करने के लिए संख्याओं को प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए, 20 से गुना किया जाए, 40 से गुना किया जाए, उसमें अगर औसत दिया हो तो औसत से गुना कर दीजिए तो नई संख्या का औसत निकल जाएगा। जैसे 12 गुने 7 कितना होगा? 84 होगा। किसके साथ जाएगा? डी के साथ। आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए पहले 10 संख्याओं का औसत हमारा क्या था? 10 संख्याओं का औसत क्या है? 10 संख्या का औसत दिया है 7 दिया है, यानी 7 आया होगा। कैसे? योग कुल संख्या 10 संख्याओं का योग, मान लीजिए 10 संख्याओं का योग कुछ होगा, 1 प्लस 2 प्लस कुछ होगा, चलिए मान लेते हैं वो 10 संख्याएं कुछ होगी, 1 2 3 4 ऐसे कुछ संख्याएं होंगी, बटा टोटल नंबर, योग बटा नंबर यही होता है ना, तो 7 आया होगा। चलिए हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं कितना होगा कुल। तो देखिए ये तो समान रहेगा ना, 12 से गुना करने पे नंबर ऑफ संख्या तो नहीं बदल जाएगा, 10 का 10 ही रहेगा, लेकिन प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर रहा है तो 12 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसका तो मान पहले ही से 7 दे रहा है ना, पहले ही से 7 दे रहा है तो 12 कॉमन हो गया, और इसका मान एवरेज 7 दे रहा है, ऑब्वियसली सी बात है। तो क्या हो जाएगा आपका 12 7 84। बेहद सिंपल है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया देखिए 12 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन लेने से क्या हो गया? पुराना वाला ही संख्या मिल गया, तो पुराना वाला संख्या का औसत इतना का मान तो 7 पहले ही से दिया है, इतना का मान पहले ही से 7 दिया है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके जगह पर 7 रख दिया, 12 7 84। नोट डाउन करिए, अगले आगे भी और तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। आइए दोस्तों तो देखते हैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, तो आइए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और मजे लीजिएगा और दिमाग को फ्रेश करके देखिएगा, चुटकियों में सॉल्व होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आइए क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आपसे, देखिए कहा जा रहा है आपसे कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 16 पालियों में जो रन थे, रन बनाए, कुछ रन बनाया होगा, चलिए उस समय बहस नहीं है, तो 17वीं पाली में उसने 87 रन बनाया, यानी 17वीं में कितना बना दिया? 87 बना दिया। चलिए तो औसत रन संख्या उसके इसके पहले से 3 रन अधिक हो जा रही है। अब ध्यान से समझिएगा, तो 17वीं पाली के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है, यानी 17वीं पाली के बाद उसकी कुल औसत कितनी हो जा रही है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, 1% मत घबराइएगा। देखिएगा ये फॉर्मूला आपको शुरू से ही बताए हैं, n इंटू ए वी इक्वल टू योग। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो पहले से बताए हैं, तो देखिए हम करेंगे क्या कि 17वीं पारी का, अगर देखिए हमें क्या दिया है 87 दिया है, 87 क्या दिया है? 17वीं पारी का रन स्कोर दिया है,
रन स्कोर दिया है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं क्या पूछ रहा है, 17वीं पाली के बाद खिलाड़ी के औसत रन। तो लिख लेते हैं 17वीं पाली के बाद खिलाड़ी के औसत रन, एक्स मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। 17वीं पारी का औसत रन, 17वीं पारी के बाद औसत रन जो पूछ रहा है उसी को एक्स मान लिया, यानी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किसी व्यू से इसमें डायरेक्ट हमने उसी को मान लिया। अब देखिएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा। देखिए कहा जा रहा है आपसे कि 17वीं पारी के जब खत्म कर ले रहा है खिलाड़ी, तो उसका जो औसत है ना वो 3 अधिक हो जा रहा है। तो देखिए हम मान लेते हैं 16वीं पारी का क्या हो जाएगा, 16वीं पाली का औसत रन, सारा एवरेज की बात हो रही है। तो देखिए 16वीं पारी में कितना होगा, इसका मतलब ये तो 3 बढ़ने के बाद x है ना, अरे 3 बढ़ जा रहा है 17वां के बाद, यानी x माने हैं तो 3 बढ़ने के बाद x माने हैं। चलिए तो इसका मतलब 3 कम होगा, 16वीं पारी तक क्या होगा, 3 कम होगा, तभी तो हमने 17वीं में 3 ज्यादा है तो x मान लिए हैं। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप अच्छे से। अब देखिए अब हमको क्या करना है, तो पहले 17वीं पाली का कुल एवरेज, कुल योग निकाल लेते हैं। तो 17वीं का योग क्या हो जाएगा, 17वीं का योग क्या हो जाएगा, 17 गुणे यानी नंबर गुणे क्या हो जाएगा एवरेज कितना x माने हैं। 16वीं का योग निकाल लें, क्या होता है 16 गुणे क्या हो जाएगा एवरेज कितना है x माइनस 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ये तो 17x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16x माइनस 16 तिया 48। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि 17वां पारी का, देखिए आपको अगर 17वां पारी का रन निकालना है तो 17वां पारी का योग और 16वां पारी का योग में से घटा देंगे। 17वां योग में से 17वें पारी के योग में से 16वें पारी के योग जो रनों का योग है उसको घटा देंगे, तो 17वीं पारी का जैसे निकल जाएगा योग, कितना रन बनाया 17वीं में, ऐसे शुरू में सबका करते आ रहे हैं। उसका वायु जो आयु निकालते थे वो भी ऐसे ही करते थे। तो यहाँ भी 17वीं पारी का अगर हम 17वीं पारी का रन आपका दिया हुआ है कितना है 87। 17वीं पारी का रन निकालने के लिए 17वीं पारी का रनों का योग और 16वीं पारी का रनों का योग निकाल लेंगे, घटा देंगे। 17वीं पारी के रनों का योग में से 16वीं पारी के रनों का योग में योग जो आया उसको घटा देंगे, यानी 17वीं पारी का 17x है और 16वीं पारी का 16x माइनस 48 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 17वीं का निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। 17वीं का 87 दिया हुआ है, अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, वही आपका औसत होगा। निकाल लीजिए। समझाने के लिए इतना टाइम लिया, डायरेक्ट बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम बचत होगी आपका वहां। क्यों बचत होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट सोचेंगे ना जो ट्रिक बताया था उससे, तो चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। 16x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 48 इक्वल टू 87 और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा 16 में से और 87, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा 48, कितना हो जाएगा x का मान। चलिए 17 9 8 17 9 बचेगा, ये 7 बचा 4 3 7 39 किसके साथ जाएगा d के साथ जाएगा, यानी आपका 17वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको सोचिएगा जरूर ट्रिकली, एक बार ट्रिकली जरूर सोचिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए पहले, इसी टाइप का देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है जो पिछला बनाया था हमने। आपको ये फॉर्मूला तो याद ही रखना है, n इंटू ए वी इक्वल टू योग होता है। चलिए क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 11 पारियों में कुछ रन बनाए, उससे कोई बहस नहीं है। पिछले बार भी कहा था कितना रन बनाया, उससे बहस नहीं है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो क्या हो रहा है जब बनाए तो तथा इससे उसका औसत रन में 5 की वृद्धि हो जा रही है। जब वो 12वीं पारी में 90 रन बना रहा है तो कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी की औसत रन की क्या होगा, औसत रन पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है वही लिख लीजिए। 12वीं पारी के बाद सेम पहले जैसा औसत रन
औसत रन क्या हो जाएगा, x मान लीजिए। तो 11वीं पाली का मान लेते हैं, 11वीं पाली का औसत रन क्या हो जाएगा, औसत रन क्या हो जाएगा। देखिए 5 की वृद्धि होने के बाद x हो रहा है ना, x हमने कम माना है 5 की वृद्धि होने के बाद, तो 11वीं तक तो वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x में से 5 घटा दीजिए, वही होगा ना, x में से 5 घटा दीजिए, क्योंकि वृद्धि तो नहीं हुई है ना 11वीं तक, तो उसमें से 5 घटा दीजिए, तो जो होगा पहले होगा, और जो वृद्धि 5 की हो रही है तो x मान लिए हैं, सेम पीछे जैसा ही। चलिए अब आपको क्या करना है, 12वीं पारी का योग निकाल लीजिए, 12वीं पारी का योग निकाल लीजिए। तो योग क्या होता है, नंबर 12 है और गुने एवरेज कितना माने हैं, x माने हैं, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। 11वीं का योग क्या हो जाएगा हमारा, 11 और क्या है हमारा एवरेज x माइनस 5, 11x और 11 5 55, ठीक है। अब देखिए अब हम कर रहे हैं कि 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, तो दिया हुआ है 12वीं पारी का रन, 12वीं पाली का रन कितना दिया है 90। अच्छा 12वीं पारी का रन इससे निकालना चाहे तो क्या होगा, तो 12वीं का टोटल योग और 11वीं का टोटल योग में से माइनस कर देंगे, यानी 12वीं में जितना रन बनाया 12वीं पारी तक और 11वीं पारी तक जितना रन बनाया, यानी 12वीं पारी तक जितना रन बनाया उसमें से 11वीं पारी तक जितना रन बनाया माइनस कर देंगे, तो 12वीं पारी का रन निकल जाएगा। तो वही काम करते हैं, 12x और माइनस 11x माइनस 55 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 दिया हुआ है कि इन दोनों से हमें पता है कि 12वीं पारी का निकलेगा रन कितना होगा, और ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे हमारा x का मान निकल जाएगा, 12x माइनस 11x और माइनस प्लस 55 इक्वल टू 90, तो x हो जाएगा और 90 माइनस 55 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब 55 घटाइएगा तो 35 रन, यानी एवरेज कितना है 12वीं पारी का, इस खिलाड़ी का औसत रन 12वीं पारी के बाद कितना का औसत हो जाएगा, 35 रन का औसत हो जाएगा, सी के साथ जाएगा। इस टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मामूल के मुताबिक हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके सुपुर्द किया जा रहा है और इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दिया जाए, क्योंकि सेम 2 क्वेश्चन बताया है और सेम तीसरा क्वेश्चन है, तो 2 कॉपी है तो 2 कॉपी करके तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जवाब ABCD मौजूद है, किसके साथ जाएगा। चलिए तुरंत कमेंट किया जाए। आइए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है, योग होता है नंबर इनटू एवरेज क्या होता है, योग होता है। अब बिल्कुल कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों की औसत भार 38 kg है, लड़कों का औसत भार अलग से दिया है 42, लड़कियों का औसत भार 33 दिया है, लड़कों की संख्या 25 दिया है, तो लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है, जो पूछी जा रही है उसको x मान लीजिए, लड़कियों की संख्या इक्वल टू x मान लीजिए। अब देखिए कुल विद्यार्थियों का भार का योग निकाल लीजिए, कुल विद्यार्थियों की, चाहे विद्यार्थियों कुल लिखना जो ही नहीं है, विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आ गए, तो विद्यार्थी यानी छात्र भी लिख सकते हैं, छात्र का यूज किया है तो लिख दीजिए छात्रों का कुल वजन, कुल वजन या कुल वजन क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला, कुल वजन या योग बोलिए, कुल वजनों का योग कितना होगा, योग कर दीजिए, वजन का योग कितना होगा, यानी 38, पहले नंबर लिख लीजिए, नंबर कितना है, नंबर आपको कितना हो जाएगा, देखिए लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या 25 है, ठीक है, कुल नंबर मिल गया और इसमें किससे, एवरेज से गुना कर देंगे 38 से, तो कुल वजन का योग निकल जाएगा। अब चलिए लड़का का देख लेते हैं, लड़के का कुल वजन का योग कितना हो जाएगा, कुल वजन का लड़के का, तो लड़के का हम क्या माने हैं, लड़के का पता है 25 है, नंबर 25 है, लड़कों की संख्या 25 है, लड़कों का एवरेज कितना है 42 है। चलिए अब एक स्टेप और बढ़ा जाए, लड़कियों का भी लिख लिया जाए, तो लड़कियों का कुल वजन का योग क्या हो जाएगा, लड़कियां का x माने है संख्या और एवरेज आपका इसमें भी दिया है लड़कियों का 33 हो जाएगा, तीनों का कुल वजन निकाल लिए। अब देखिए लड़का प्लस लड़की का जोड़ेंगे तो कुल छात्रों का वजन के बराबर हो जाएगा, तो लड़का का वजन कितना है 25 गुने 42 लिख लीजिए, प्लस लड़की का वजन कितना है x गुने 33 और कुल वजन
किसके बराबर, कुल वजन के बराबर हो जाएगा। तो कुल वजन कितना है, x प्लस 25 और इंटू 38। चलिए बहुत ही सिंपल है, 25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी के 50 के जीरो हाथ में 5 और 25 चौका 105, 105। ठीक है, यहाँ 33x हो जाएगा, यहाँ 38x हो जाएगा। 38 में इसमें गुना करते हैं 25 बटे 200 के जीरो हाथ में 20, 25 दिए 75, 20 95, 950। चलिए 38x इधर क्या है, 38x और 33x को उधर लेके चले जाइए। ठीक है, और इधर क्या है 1050 है और 950 को इधर लेके चले आइए। तो 1050 में से 950 घटेगा 100, 33 में से 5x बचेगा, 33 5 38। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 और 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 दूनी के 10 20, यानी 20 निकल गया लड़कियों की संख्या। जो पूछ रहा था वही मान लीजिए, तो हमने लड़कियों की संख्या पूछा था, लड़कियों की संख्या को x मान लिया था, वही x की वैल्यू लड़कियों की संख्या हो गई। किसके साथ आंसर जा रहा है, 20 लड़कियां हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए, बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे मेहनत का फल बस यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 रुपये नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर ले, अभी कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।